हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएन एकेडमी। जैसे कि पिछले क्लास में हमने बात किया था लेटर सीरीज़ के बारे में, और मैंने बोला था कि आज के वीडियो में हम लेटर सीरीज़ के बहुत ही इम्पॉर्टेंट और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो आज के क्लास में हम लेटर सीरीज़ के 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ट्रिकी पैटर्न में सॉल्व करेंगे। राइट, सो शुरू करते हैं आज का क्लास। सो पहला क्वेश्चन है x गैप z डबल गैप वाई जेड गैप एक्स वाई गैप। तो जैसे लेटर सीरीज़ के लिए मैंने लास्ट वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी गिवन होगा, आप एक बार चेक करना कि लेटर सीरीज़ के पहले सीक्वेंस सीरीज़ थोड़ा देखना चाहिए, उसके बाद ही आप लेटर सीरीज़ में आओ। सीरीज़ के जितने पैटर्न है उसमें थोड़ा सा अगर सबसे ज़्यादा ट्रिकी और मैं कॉम्प्लिकेटेड बोलूँ तो ये सेक्शन है, ये आपका थोड़ा सा टाइम किल करता है, क्योंकि जो भी आपके पास मल्टीपल चॉइस होता है उनको पुट करना होता है। बाकी सीरीज़ में क्या है, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि क्वेश्चन देख के आप उसमें एक पैटर्न समझ सकते हो कि वेदर इट इज़ स्क्वायर बेस्ड है, क्यूब बेस्ड है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, प्रोडक्ट बेस्ड है। बट जब बात आता है कि लेटर सीरीज़ में, वहाँ पे आपको हर एक चॉइस को चेक करना पड़ता है। शुरू करते हैं आज का क्लास। सो पहले क्वेश्चन में हम चेक करना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन जा रहा है। तो ये क्वेश्चंस में ये जो आज का सेशन है, इसका मोटो हमारा ये रहता है कि आप जब भी चॉइस बिठाते हो तो उसका क्यू कैसे बनता है, इन द सेंस कि आप जो चॉइस बिठाओगे उसके बाद आपको पता कैसे चलेगा कि ये एक पैटर्न बन चुका है, उसके बाद ये रिपीट हो रहा है, फिर रिपीट हो रहा है। सो रिपीटेशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि कुछ ऐसा हो कि ए बी सी ऐसा हो। ये भी हो सकता है कि ए बी सी है, फिर बी सी ए है, फिर सी ए बी है, फिर रिपीट हो रहा है ए बी सी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ए डबल बी सी है, फिर बी डबल ए सी है, फिर सी डबल ए बी है। तो मेरा बोलने का मतलब है कि रिपीटेशन सेम ना होके कुछ भी हो सकता है कि बिगिनिंग और एंडिंग का लेटर रिवर्स हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो वही हम आज चेक करेंगे। सो पहले क्वेश्चन में मैं पहला चॉइस जो है उसको मैं पुट कर रही हूँ, तो वाई यू एक्स यू जेड। देखो, आपके पास जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है, अगर जैसे कि इसमें जो क्वेश्चन गिवन था वहाँ पे यू कहीं पे नहीं था, बट जब हम मल्टीपल चॉइस पे गए, जब हम आंसर्स को देख रहे हैं वहाँ पे यू गिवन है। इसका मतलब है कि ये जो सीरीज़ बना है वो 4 लेटर से बना है, एक्स वाई यू एंड जेड। तो पहला चॉइस मैं बिठा रही हूँ, तो चेक करते हैं एक्स वाई जेड यू, एक्स वाई जेड यू, एक्स वाई जेड। वाओ, पहले मल्टीपल चॉइस से ही हम इसको करेक्ट बना पा रहे। तो पैटर्न क्या है, एक्स वाई जेड यू, एक्स वाई जेड यू, एक्स वाई जेड। अगर नेक्स्ट मुझे इसको एक्सटेंड करना पड़े तो यू, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड यू। ठीक है, तो पहला ही मुझे आज के पहले क्वेश्चन में पहला चॉइस जो था वो करेक्ट निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चेक करते हैं, ए बी सी गैप ई गैप बी सी ई गैप ए बी ई गैप ई ए गैप। ऑप्शंस में ए बी ट्रिपल ई है, ए बी सी डी ई है। देखो, जैसे मैंने अभी इस क्वेश्चन में मैंने बोला था कि ज़रूरी नहीं कि आपके क्वेश्चन में सारे लेटर गिवन हो। यहाँ पे ए बी सी ई, यहाँ पे कहीं पे भी डी नहीं था, बट जब हम चॉइस पे गए वहाँ पे मुझे दिखा कि डी ऑप्शन है, डी है, जो मल्टीपल चॉइस है उसमें डी लेटर है। तो जब भी ऐसा आए, आप हमेशा कोशिश करो जो नया लेटर है उससे आप ट्राई करने की कोशिश करो। जैसे कि यहाँ पे ए बी है, तो जनरली ए बी सी, उसके बाद ए आने का चांस तो बहुत कम है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि नहीं है, हो भी सकता है कि वो रिपीटेशन हो या कुछ अलग पैटर्न उन्होंने पकड़ा हो, बट चांसेस आर वेरी लो। तो मैं शुरू कर रही हूँ लास्ट ऑप्शन से, जहाँ से डी है। तो ए बी सी डी, फिर है ए, फिर है ई, फिर है ई एंड आफ्टर दैट ई। राइट, तो चेक करते हैं कि ये कोई पैटर्न बन रहा है कि नहीं। सो ए बी सी डी ई एक बन चुका है, कंप्लीट सीरीज है ये, तो इसको मैं बंद कर रही हूँ, ए बी सी डी ई। नेक्स्ट है ए बी सी ई ई। अच्छा, ठीक है, चेक करते हैं, ए बी ट्रिपल ई, फिर है ए ई। अच्छा, सो इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ट्रिकी भी है और बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। स्पेशली जो LIC का एग्ज़ाम होता है AO का,
और साथ ही साथ जो आरआरबी का आरबीआई का एग्ज़ाम होता है, आरबीआई के एग्ज़ाम के लिए ऐसे क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ ABCDE, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो XYZU रिपीट हो रहा है, बट यहाँ पे ABCDE, उसके बाद जो फोर्थ ऑप्शन में है वो ऑब्सोलेट हो रहा है। ABC मतलब जो फिफ्थ में बैठा है वो धीरे धीरे क्या करेगा, फोर्थ को खा लेगा, फिर 3 को भी खा लेगा, फिर 2 को भी खा लेगा। सो ABCDE फिफ्थ जो है वो 4 का घर भी ले चुका है अब, ठीक है। इसको हटा देते हैं और यहाँ पे 4 में भी आ गया फिफ्थ वाला लेटर। तो अगर यही लॉजिक है तो अब जो फिफ्थ में बैठा है वो 3 को भी ग्रैब करेगा, तो अब तो 3 भी जाना चाहिए। तो देखते हैं, हाँ, तो A B 3 4 5 में भी कौन आ गया, E। पहले फिफ्थ में बैठा था, फिर 4 के जगह पे भी आ गया, अब 3 के जगह पे भी आ गया, तो अब 2 के जगह पे भी आएगा। सो अब 2 के जगह पे भी आ गया। अगर मैं इसको कंप्लीट करूं तो ये सीरीज एक्चुअली ऐसा बनेगा 1 2 3 4 5। सो AEEEE। अगर मैं इसको भी एक्सटेंड करूं तो क्या हो जाएगा, 5 E हो जाएगा, राइट, क्योंकि वो धीरे धीरे 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, फिर 1 में भी बैठेगा, तो पूरा सीरीज ही क्या हो जाएगा, 5 E का बन जाएगा। सो ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर RBI एंड LIC के AO के लिए। ये LIC AO का क्वेश्चन ही मैंने लिया है, जो कि ये पैटर्न एक बार RBI में भी आ चुका है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, AA B गैप AB गैप CAB CCA गैप BCAB गैप C। तो चॉइस, पहला चॉइस ही लेते हैं हम, BBBC। तो बिठाते हैं BBBC को, देखते हैं कोई पैटर्न बन रहा है कि नहीं। AABB, ओके, ABBC, अच्छा, ABCC, फिर ABBC और ABCC, ठीक है। तो यहाँ पे AABB, C कहाँ है, C तो गायब ही हो गया, फिर ABBC, चलो यहाँ तक तो ठीक है, मान सकते हैं, बट ये इसके साथ तो ये बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। यहाँ पे डबल टाइम A और B आ रहा है, बट C का कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं, तो ये तो हो नहीं सकता कि किसी का एक का एग्जिस्टेंस हो ही ना, तो ये रॉन्ग है। नेक्स्ट CBAB, बिठाते हैं CBAB, चेक करते हैं। AABC, हाँ ये कुछ आ रहा है कि AABC, 2 टाइम A आ रहा है, फिर ABBC, मतलब 2 टाइम A आ रहा है, फिर 2 टाइम B आ रहा है, फिर यहाँ पे 2 टाइम C आ रहा है। नेक्स्ट सेम रिपीट हो रहा है, 2 टाइम A आ रहा है और 2 टाइम B आ रहा है। अगर इसको मैं एक्सटेंड करूँगी तो क्या हो जाएगा, ABCC, मतलब 2 टाइम C आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी एक क्वेश्चन आ सकता है जहाँ पे रिपीटेशन हो। ये एक्चुअली बहुत ही कॉमन पैटर्न है, जो आप जब लेटर सीरीज़ के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मिनिमम आपको 50 to 55 क्वेश्चन सॉल्व करना है। और जो भी ये बोलते हैं कि आप 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लो आपको सारा आ जाएगा, ये बिल्कुल भी गलत बात होता है कि ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि आप सीरीज़ के क्वेश्चन आप सॉल्व ना करो और आपको पैटर्न यूँ पता चले। इसलिए कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर पता होना चाहिए कि पैटर्न क्या क्या है। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि स्क्वायर का टेबल आपको पूरा आना चाहिए, क्यूब का टेबल आना चाहिए। स्क्वायर और क्यूब अगर आपको पता है अप टू 30 और स्क्वायर अप टू 60, तो आप सीरीज़ देख के आप पहचान जाओगे कि ये स्क्वायर बेस्ड है। प्रोडक्ट बेस्ड भी जो है और एडिशन और सब्ट्रैक्शन बेस्ड जो है वो भी मैंने कल डिस्कस किया था। तो और सीरीज़ के जो ये वाले क्वेश्चंस है, इसके लिए कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं चलता है। जो भी बताते हैं कि ये शॉर्टकट तरीका ये है, बिल्कुल गलत है। वो आप कभी भी, वो एक्चुअली आपका टाइम किल करेगा एग्जाम हॉल में। आपको ज़रूर यही फॉलो करना है कि आपको पहले जो भी आप चॉइस ले रहे हो आप तुरंत क्यू बना लो और फिर एक एक पुट करके आप चेक करो कि कोई पैटर्न बन रहा है कि नहीं। सो यहाँ पे भी A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, तो ये जो है ये पैटर्न बहुत बार आ चुका है। सो ये पैटर्न RRB PO के लिए, क्लर्क के लिए, IBPS PO और क्लर्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट A-C-A-BB-A-BC-AB-C है। तो शुरू करते हैं हम पहले चॉइस से, CBC AAA। तो देखते हैं कहाँ तक क्यों चल रहा है। ACCB, ABBC, AABC, AABACA, तो ये तो कोई पैटर्न बन ही नहीं रहा, राइट।
यहाँ तक तो ठीक था, ए डबल सी बी, ए डबल बी सी, डबल ए बी सी, मतलब यहाँ पे 2 बार सी है, 2 बार बी है, 2 बार ए है, तो फिर 2 बार सी आना चाहिए, राइट। तो ये तो नहीं हो रहा है, ये तो गलत चॉइस है। चेक करते हैं हम सेकेंड वाला, बी सी सी ए बी सी, राइट। तो ए बी सी 2 बार सी आ रहा है, 2 बार बी आ रहा है, 2 बार ए आ रहा है, तो रिपीट होना चाहिए, 2 बार सी आना चाहिए, तो 2 बार सी नहीं आ रहा है, सो 2 बार बी आ रहा है, राइट। तो ये भी गलत है। तो एक तरीका मुझे ऐसा लग रहा है कि हम डायरेक्ट ये बिठा सकते हैं कि यहाँ पे हम डायरेक्ट क्यों ना सी को बिठा दें, क्योंकि हमें पता है कि अगर ये ऐसा ही पैटर्न चल रहा है तो यहाँ पे सी आना चाहिए, राइट। तो आंसर होना चाहिए बी सी सी ए सी, उसके बाद बी सी आ रहा है, ए आ रहा है, मतलब 2 बार आपका सी आ रहा है, 2 बार बी आ रहा है, 2 बार ए आ रहा है, फिर 2 बार सी आ रहा है, राइट। तो फिर यहाँ पे हाँ, तो आंसर शुड बी बी सी सी ए सी सी। देखते हैं कहाँ पे है ये बी डबल सी ए डबल सी, तो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, तो इट मीन्स ये नन ऑफ दिस का आंसर होगा, ठीक है, नन ऑफ दिस। सो आपके पास ये 4 से 5 ऑप्शन रहेंगे जहाँ पे भी आपको ये पुट करके चेक करके देखना है कि ये सही हो रहा है कि नहीं। सो ये 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। नन ऑफ दिस भी बिल्कुल आ सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो आपके पास गिवन है वो होना ही होना है, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। 4-5 क्वेश्चन हम, जैसे मैंने पहले ही बोला था कि हम आज 10 क्वेश्चन देखेंगे बिल्कुल रेयर पैटर्न में। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू आर पी क्यू पी पी क्यू। चेक करते हैं क्यू कैसे बन रहा है, पी क्यू आर पी क्यू आर एस पी, तो यहाँ तक एक बन रहा है। सो दो इट इज़ रॉन्ग एक्चुअली, क्योंकि पी क्यू आर के बाद यहाँ पे डेफिनेटली एस आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो सीरीज़ है वहाँ पे दिख रहा है कि पी क्यू आर एस 4 एलिमेंट है, तो डेफिनेटली यहाँ पे एस आना चाहिए। तो देखते हैं कि एस से कौन सा शुरू हो रहा है। तो देखो, आपको कंफ्यूज करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है जो कि स्टार्ट होता है एस से, तो मैं यहाँ पे सीधा एस बिठाती हूँ। तो पी क्यू आर एस, उसके बाद है आर एस पी। सो आर एस पी जब है तो आर एस पी यहाँ पे आ रहा है, तो डेफिनेटली ये क्या से स्टार्ट होना चाहिए, क्यू से शुरू होना चाहिए, क्यू से, राइट। सो पी क्यू आर एस क्यू आर एस पी, तो एक और बन गया। नेक्स्ट आर एस, उसके बाद क्या आना चाहिए, आर एस पी, पी ही आना चाहिए, और आना चाहिए क्यू, राइट, क्यू आना चाहिए, और नेक्स्ट आना चाहिए एस पी क्यू, यहाँ पे आना चाहिए आर, ठीक है। सो 1 2 3 4, फिर आ रहा है 2 3 4 1, फिर आ रहा है 3 4 2 1, फिर आ रहा है 4 3 2 1। सो अगर इसके इस तरीके से हम देखें तो आंसर शुड बी एस क्यू पी क्यू आर। तो देखते हैं कहाँ पे है ये ऑप्शन, एस क्यू पी क्यू आर, तो हमारा ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन। देखो आप कैसे बन रहा है, 1 2 3 4, फिर रिपीट हो रहा है 2 3 4 1, फिर आ रहा है 3 4 1 2, उसके बाद आ रहा है 4 1 2 3, ठीक है। इस तरीके से रिवर्स चल रहा है, ये जो पैटर्न है वो रिवर्स पैटर्न चल रहा है। सो यस, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। सो बी गैप सी ए बी, गैप बी ए सी ए, गैप सी बी ए, गैप ए गैप। सो बिठाते हैं फर्स्ट ऑप्शन को, सी ए सी ट्रिपल बी, ठीक है। तो चेक करते हैं कि पैटर्न कैसे बन रहा है, बी सी बी ए, ओके, सी ए बी सी, बी ए सी ए, तो ये तो बिल्कुल नहीं जा रहा, ये कोई पैटर्न बन ही नहीं रहा। तो हम नेक्स्ट चेक करते हैं, ये कोई पैटर्न बन ही नहीं रहा। आप जैसे ही चॉइस को बिठाते हो और एक बार आप काउंट करते हो तो आपको पता चल जाता है कि कोई लॉजिक नहीं बन रहा है, 2 2 का भी पैटर्न नहीं है, रिपीट का भी नहीं है,
हाँ, हमेशा आप ये चीज़ याद रखना कि जब आप बिठाते हो आप एक बार रिवर्स भी चेक करना। जैसे मैं यहाँ पे चेक कर रही थी कि यहाँ पे B है, यहाँ पे भी B है, तो यहाँ पे A है, बट यहाँ पे हमने C बिठाया था, तो हो सकता है कि इस ऐसे भी रिवर्स किया जाए, मतलब बिगिनिंग और एंड को रिपीट किया जाए कि B फर्स्ट में भी है, लास्ट में भी है, फिर A सेकेंड फर्स्ट है, फिर A सेकेंड लास्ट है, तो ऐसे भी हो सकता है। तो चेक करते हैं सेकेंड ऑप्शन को, है C B C और B मैंने पहले ऑप्शन के लिए लिख के रखा था। सो चेक करते हैं इसमें, तो B C B A, ओके, तो यहाँ पे जो हो रहा है वो रिपीट हो रहा है और ये 3 का रिपीट हो रहा है, मतलब B C B फिर A C A फिर B C B फिर A C A फिर B C B फिर A C A फिर गैप। तो आप देखो कि पहला जो क्वेश्चन था और जो अब जो ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं बिल्कुल भी मैच नहीं करता। पहले क्वेश्चन में 1 2 3 4 2 3 4 1 3 4 2 1 ऐसे हो रहा था कुछ। उसके पहले वाले क्वेश्चन में हम देख रहे थे वहाँ पे डबल ए डबल बी डबल ट्रिपल सी ऐसा कुछ हो रहा था। फिर ऑब्सोलेट वाला केस भी हमने चेक किया कि ए बी सी डी को ऑब्सोलेट कर रहे थे, फिर ए बी फिर सी को भी ऑब्सोलेट कर रहे थे। बट यहाँ पे जो है वहाँ पे क्या है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बट ज़रूरी नहीं है कि आप 4 का ही पैटर्न पकड़ो। यहाँ पे ए भी है, बी भी है, सी भी है, तो हम जैसे उस क्वेश्चन में हमें 2 बी के लिए 2 ए के लिए 4 पकड़ना पड़ रहा था। मेरा बोलने का मतलब है कि डबल ए बी सी, ए डबल बी सी, तो 4 लेटर का ए क्यू आ रहा था। बट यहाँ पे जब भी आप बिठाओ तो आप कोशिश करो 3 और 4 चारों में चेक करो, मतलब 3 लेटर करके देखो कि 3 लेटर का कोई पैटर्न बन रहा है कि नहीं। फिर आप चेक करो, अगर नहीं बन रहा हो तो आप चेक करो कि 4 का कुछ बन रहा है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पे देखा कि ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत इजी है। बी सी बी ए सी ए, बी सी बी ए सी ए रिपीट हो रहा है, तो 3 का भी चेक करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट ए गैप डबल ए डबल बी, तो हम पहला ऑप्शन बिठा देते हैं ऑलरेडी, बी ए सब में ए है। तो चेक करते हैं इसमें क्या है। जैसे कि मैंने बोला कि मुझे 3 और 4 दोनों चेक करना है, बट यहाँ पे सिर्फ ए बी के ऊपर है। आप एक बार चॉइस भी देखो कि सी है कि नहीं, सी नहीं है, डी नहीं है, और कोई एक्स्ट्रा लेटर जो कि ए बी को छोड़ के कोई एक्स्ट्रा लेटर नहीं है चॉइस में। इट मीन्स कि यहाँ पे मुझे 2 के लिए भी चेक करना है, मतलब ए बी का भी चेक करना है, राइट। ओके, सो इसका पैटर्न जैसे आप बिठा रहे हो पहला चॉइस, तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे ए बी मतलब 1 1, फिर डबल ए डबल बी मतलब 2 बार ए 2 बार बी, फिर आ गया 3 बार ए, तो 3 बार बी आना चाहिए। यहाँ पे चॉइस होना चाहिए बी, है ना। फिर उसके बाद 4 बार ए आना चाहिए और 4 बार बी आना चाहिए, राइट। 1 1 2 2 3 3 4 4 का पैटर्न है। तो चेक करते हैं हम, आंसर शुड बी बी ए बी ए। तो कहाँ पे है, हाँ, तो थर्ड नंबर पे है हमारा करेक्ट चॉइस, बी डबल ए बी ए। सो इस तरीके से भी आप बना सकते हो। आप पहला चॉइस बिठाते हो और आपको तभी जैसे आप पहला क्यू दूसरे क्यू में जाते हो, अगर दूसरे क्यू तक वो चॉइस सही जा रहा है और तीसरे में जाके गलत आ रहा है, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि वहाँ पे एक्चुअली क्या होना चाहिए, अगर कौन सा राइट लेटर है कि जो मैं बिठाऊँ और तो पूरा पैटर्न सही बन जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डी बी, मैं बिठा रही हूँ बी सी बी ए। सो 2 चीज़ आपको याद रखना है। मैंने बोला है कि जब आपके पास 4 लेटर का हो तो आपको 4 में भी चेक करना है और 3 का भी चेक करना है। और एक न्यू एडिशन ये है कि आपको बिगिनिंग से और एंडिंग से भी चेक करना है, मतलब लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट अगर मैं चेक करूं तो सेम लेटर्स मुझे मिल रहे हैं कि नहीं। अगर सेम लेटर्स मिल रहे तो मीट पॉइंट में हो सकता है कि मैं रिपीटेशन में आके ख़त्म हो जाऊँ। लाइक यहाँ से जो मैं चल रही हूँ और राइट टू लेफ़्ट में जो आ रही हूँ वहाँ पे आके सेम मुझे लेटर मिल रहा है, मतलब फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर सेम, सेकेंड फर्स्ट और सेकेंड लास्ट इज सेम, थर्ड फर्स्ट एंड थर्ड लास्ट इज सेम। अगर ऐसा हो रहा है तो वो भी आपको चेक करना है। सो जो मैंने अभी बिठाया उसमें हम चेक करते हैं। मैंने ये बात अभी इसलिए बोला क्योंकि आप एक बार अगर देखते हो क्वेश्चन जो गिवन है वहाँ पे ए
लास्ट में अगर बोलूँ तो ADB है, यहाँ पे भी शुरू में भी ADB है। तो एक बार मैं चेक करती हूँ सेम टू सेम बिठा के, मतलब जो लास्ट के लेटर है वो बिठा के एक बार चेक कर लेती हूँ कि अगर ऐसा ऑप्शन में है तो बिल्कुल वही होगा। C, ADB, उधर से भी ADB C। उसके बाद उस साइड से क्या है, एक गैप है, तो यहाँ पे A है, तो यहाँ पे भी मैंने A को ही बिठाना है, ठीक है, क्योंकि इस साइड में A है, मैंने उस साइड में भी A को बिठा दिया। फिर यहाँ पे C है, यहाँ पे भी C है, फिर यहाँ पे क्या है B, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए B, ठीक है, B। उसके बाद D है, फिर यहाँ पे A है, तो यहाँ पे ब्लैंक था, तो मुझे यहाँ पे A को बिठाना है क्योंकि क्वेश्चन में A ही था। उसके बाद यहाँ पे C है, C नहीं है, सॉरी, यहाँ पे B है और यहाँ पे गैप था, तो यहाँ पे डेफिनेटली क्या आ जाना चाहिए, अभी तक मैच कर रहा है B। उसके बाद यहाँ पे भी C, फिर यहाँ पे D। तो देखो ये हमारा मिड पॉइंट है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको जब आप आपके क्वेश्चन सॉल्व करते हो। मैंने जैसे बोला 50 to 55 क्वेश्चन सॉल्व करते हो, उसमें शायद 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे निकलेंगे जो कि ऐसा हो, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट। तो RBI, SBI और LIC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पैटर्न SSC के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। SSC के क्वेश्चंस भी ऐसे आते हैं जहाँ पे लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट इस सेम होता है। तो देखते हैं एक बार दोबारा, मैं ये ऑप्शन बताती हूँ आपको। ADB मैंने ये पहले क्यों चेक किया, क्योंकि फर्स्ट के 3 लेटर और लास्ट के 3 लेटर मुझे सेम दिख रहे थे क्वेश्चन में, तभी मैंने इस पैटर्न को चेक किया। अगर आप पहले ही देख लेते हो कि यहाँ पे A था और लास्ट में B खत्म हुआ है, तो वहाँ पे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैच होने का चांसेस बहुत कम है, आप उसको डिकोड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो ADBC, तो उधर से भी ADBC, फिर ACBD, फिर यहाँ से भी ACBD, फिर ABCD। तो हमने जहाँ पे गैप था उसके लिए मैंने राइट पे गैप है तो मैंने लेफ़्ट का लेटर देखा, लेफ़्ट में गैप है तो मैंने राइट के लेटर को देखा कि वहाँ पे क्या गिवन है, अगर मैं उसको बिठाती हूँ तो वो मैच कर रहा है कि नहीं। सो द करेक्ट चॉइस इज CBBAA। चेक करते हैं कहाँ पे गिवन है, CBBAA, हाँ, तो सेकेंड चॉइस हमारा गिवन था CBBAA। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, दिस इज इम्पॉर्टेंट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं 9 क्वेश्चन। AB डबल गैप TTA सिंगल गैप XY डबल गैप BX। तो पहला ऑप्शन मैं पुट कर रही हूँ XY AB T। चेक करते हैं AB XY T TAA XY। तो यहाँ पे 5 लेटर का है, तो 5 का मैं एक क्यू बनाती हूँ। सो AB XY T, फिर है TA। ओके, सो ये जो पैटर्न है तो ये देखने से ही पता चल रहा है, ठीक है, कि 5 लेटर का है, तो ये 5 लेटर का मैंने एक बना लिया। यहाँ पे 5th लेटर गिवन नहीं है तो आप लास्ट का छोड़ दो, तो 5 फिर 4 है, तो डेफिनेटली ABXYT है। और यहाँ पे ऑलमोस्ट जो मेरे पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में X से ही शुरू हुआ है, X, तो मैंने यहाँ पे X तो होगा ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे T, तो डबल टाइम T आना नहीं चाहिए क्योंकि 5 लेटर है और मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ 1 2 3 4 5 अगर है तो यहाँ पे रिपीट हो रहा है, मतलब T जो है 5 जो है वो 1 के पहले आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये गिवन है, यहाँ पे गैप नहीं है। तो T जो है वो 5th जो है वो अब सेकेंड क्यू में 5th जो है वो पहले के मतलब फर्स्ट के पहले बैठ रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है 5 1, तो क्या आना चाहिए 5 1 2 3 4, तो 5 1 2 3 4 आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, डेफिनेटली B आना चाहिए। सेकेंड पोजीशन में कौन बैठा था, B, तो B आ गया। थर्ड पोजीशन में X था, X आ गया। फोर्थ पोजीशन में Y था, Y आ गया। तो ये गिवन था, खाली मुझे सेकेंड पोजीशन का बिठाना था। सो जैसे ही मैंने इसको नंबरिंग किया ये मेरे लिए बहुत ईजी हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो पहले पैटर्न में 5th वाला जो नंबर था, सेकेंड पैटर्न में 5th पहले के प्रीवियस पोर्शन में बैठा है। अब कौन सा आना चाहिए, अब 4th में जो है वो पहले आना चाहिए, मतलब 4 5 फिर 1 2 3 होना चाहिए। तो 4 में कौन बैठा है, Y, तो Y आ जाएगा। उसके बाद 4 के बाद 5 आएगा, 5 में कौन बैठा है, T, तो हाँ T ही बैठा है। फिर आना चाहिए 1 2 3, मतलब A B X, राइट। तो यहाँ पे एक और गैप आएगा, डेफिनेटली ये A आएगा फिर B X, ठीक है।
तो ऑप्शन क्या होना चाहिए? एक्स वाई बी वाई टी ए, दिस शुड बी आवर आंसर. सो एक्स वाई बी वाई टी ए, राइट. सो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन था. ये क्वेश्चन जहाँ मतलब मैंने जिस बुक से लिया हुआ है वहाँ पे 5 गैप और 6 गैप का कन्फ्यूजन था, और यहाँ पे एक ऑप्शन था कि कैन नॉट बी डिटरमाइन. तो ये आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि क्लियरली वो शो हो रहा है कि जो ये ऑप्शंस है वो 5 का है और जो क्वेश्चन है वो वहाँ पे 6 गैप है. तो 6 गैप के लिए 5 लेटर का सीरीज़ दिया हुआ है, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है. आप 5 को पुट करोगे तो लास्ट का गैप रह जाएगा. जैसे मैंने अभी इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे कोई फिल इन द ब्लैंक्स था जिसको मैंने ए पुट किया है, तो लास्ट में ए आएगा. तो अगर मैं यहाँ तक सोचूं लाइक एक्स वाई बी वाई टी, ऐसा भी कोई ऑप्शन नहीं है. बट 5th ऑप्शन था कैन नॉट बी डिटरमाइन, तो डेफिनेटली विल गो फॉर कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि ऑप्शन में 5 है. ठीक है, तो इसको इस तरीके से सॉल्व किया गया. यहाँ पे मैंने फिर एक बार बीट कर रही हूँ 1 2 3 4 5, तो उसको फिर 5 को 1 के पहले बिठाया, फिर नेक्स्ट क्यू में 4 5 1 2 3. उसके बाद अगर मैं जाती तो क्या होता, 3 आता, फिर 5, फिर 4, फिर 1 2. मतलब इसमें ये आगे जा रहा है, फिर नेक्स्ट में ये इसके पहले जा रहा है, फिर इसके पहले ये बैठेगा, फिर ये बैठेगा. तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा. नेक्स्ट देखते हैं. सी गैप ए डबल बी डबल सी, गैप डबल बी, गैप सी ए बी, सिंगल गैप सी, सिंगल गैप ए डबल बी. पहला ऑप्शन हम पुट कर रहे हैं, तो ए बी डबल सी ए. सो मुझे यहाँ पे ए बी सी मिला है, तो मुझे 3 के लिए, 4 के लिए, और अगर नहीं बनता है तो मुझे 5 के लिए भी चेक करना है, और मुझे एंड और फर्स्ट का भी चेक करना है. तो सी है, स्टार्टिंग लेटर जो है वो है सी और लास्ट लेटर है बी. तो ये वाला जो कंडीशन है वो तो बिल्कुल मैच नहीं करेगा, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट लेटर सेम नहीं है. सो देखते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में सी डबल ए बी, फिर यहाँ पे 2 ए मिल रहा है, फिर अगर मैं इसको एक बनाऊँ तो बी डबल सी बी. ठीक है, 2 ए 2 सी 2 बी. नहीं, इसमें क्या हो गया, इसमें 2 बार बी 2 बार सी है, तो ये तो होगा ही नहीं. ठीक है, ये मैच नहीं कर रहा. 5 का अगर मैं मान के चलूँ, अगर 5 लेटर को ले भी कोई क्यू बनता है कि नहीं चेक करते एक बार. सी डबल ए डबल बी डबल सी डबल बी बी, नहीं हो रहा. सेकेंड वाला चॉइस बिठाते हैं एक बार, सी ए सी बी एंड सी. ठीक है, इसमें 2 3 4 5 हम तीनों चेक करेंगे. 2 डबल सी ए बी बी सी, नहीं 2 का केस तो है ही नहीं. 3 का चेक करते, डबल सी ए डबल बी सी, फिर डबल सी ए आना चाहिए, बट यहाँ पे सी ए बी है, नहीं है, तो 3 का नहीं है. 4 का चेक करते हैं, डबल सी ए बी बी डबल सी ए, नहीं ये भी नहीं है. चेक करते 5 का, डबल सी ए डबल बी. ओके, डबल सी ए डबल बी डबल सी ए डबल बी डबल सी ए डबल बी. तो 5 का केस बन रहा है ये, डबल सी ए डबल बी, फिर इसके बाद यहाँ पे राइट, फिर डबल सी ए डबल बी, फिर डबल सी ए डबल बी. सो जो लेटर सीरीज़ में अभी तक हमने 10 क्वेश्चन किए, तो उसमें 10 क्वेश्चन सॉल्व अभी तक जितने भी हमने किए हैं उसमें एक क्वेश्चन के साथ भी दूसरा क्वेश्चन का मैच नहीं करता. और ये 10 क्वेश्चन में अगर आप करते हो अच्छे से, तो आपको ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस के जो पैटर्न है वो मिल जाता है. जो आप ये पूरा वीडियो के बाद जो आपको याद रखना है वो 3 to 4 चीज़ जो आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है लेटर सीरीज सॉल्व करने के लिए. वो पहला चीज़ है आपको 2, दूसरा 3, थर्ड 4 और 5. 2 3 4 5 ये 3, और एक ऑप्शन है जो कि मैंने बोला है बिगिनिंग और लास्ट, राइट. ये 4 इसका सॉल्व करने का मंत्र है कि आपको ये बिल्कुल याद रखना है कि मुझे 2 का चेक करना है, फिर मुझे 3 का चेक करना है, फिर मुझे 4 का चेक करना है. जहाँ पे ए बी ऐसा ही कुछ है, वहाँ पे आप कोशिश करो पहले 2 बिल्कुल ही देखना है. जहाँ पे ए बी सी है वहाँ पे आप 2 ना भी चेक करते हो तो भी चलता है, क्योंकि ए बी सी को लेके कोई पैटर्न बनना चाहिए. एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था 4th नंबर क्वेश्चन, जहाँ पे ए बी फिर डबल ए डबल बी ऐसा,
तो वहाँ पे के लिए 2 बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे वाले पैटर्न के लिए, और जहाँ पे ABC है उसके लिए 3, जहाँ पे ABCD है या फिर AA, BCC, जैसे मैंने अभी लास्ट वाला क्वेश्चन किया, यहाँ पे 5 वाला 5 लेटरों से एक Q बन रहा है। सो ये आप बिल्कुल ध्यान रखो। और एक क्वेश्चन हमने 8th नंबर पे सॉल्व किया था जो कि रिपीट हो रहा था, लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट। तो हर एक क्वेश्चन का जैसे आप सॉल्व करने जाते हो पहले आप बिल्कुल चेक कर लेना कि फर्स्ट और लास्ट का लेटर सेम है कि नहीं। अगर मैच कर रहा है तो आपको फिर फर्स्ट और सेकंड लास्ट का भी चेक करना है। अगर मैच कर रहा है तो हो सकता है कि ये वाला कंडीशन मैच हो जाए, अगर नहीं होता उसके बाद आपको 2, 3, 4, 5 उसका क्यू चेक करना है। और हमेशा आपको जो है जो मल्टीपल चॉइस रहेंगे वही से आपको पुट करके चेक करना है। इसके अलावा और कोई भी ट्रिक्स मत अपनाना, उससे आपको लॉस ही होने वाला है। सो ये था लेटर सीरीज़ का आज का क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन करेंगे और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के कुछ प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन से मैंने कुछ 10-15 क्वेश्चन मैंने निकाला हुआ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पैटर्न का है, जो कि RRB और स्टेट बैंक और RBI के पेपर से भी मैंने लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में वो सारा लेक्चर रहेगा और साथ ही साथ सैटरडे और संडे के वीडियो में आपको इस पूरे हफ्ते का करंट अफेयर्स का सेशन रहेगा, तो देखना ना भूलिए और SN एकेडमी के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।